बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुँच जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दुनिया भर में हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान में अचानक गैर मुल्की सफारतकार बहुत ज़्यादा मुतरक हो गए हैं। चंद ही रोज़ में सऊदी अरब के सफ़ीर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से मिले। उसकी वजूहत क्या थी? इमरान खान से मिले। इसकी वजूहत क्या थी? चाइना के सफ़ीर की मुलाकात के पसा पर्दा हक़ाइक़ क्या थे? इमरान खान साहब ने हर दबाव को रद्द क्यों कर दिया? मौलाना फजलुर रहमान की जमात पर खुद उनकी जमात के अंदर से ही खुदकश हमलावर क्यों पैदा हो गए? मौलाना पर यह इल्ज़ाम क्यों लग गया कि वो NRO चाहते हैं और इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं? ये नाज़रीन मैं नहीं कह रहा, पहले उनकी के जमात के हम्दुल्लाह ने कहा, हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने कहा, हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने कहा, और आज मौलाना शेरानी ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड है। इन तमाम तफसीलात पे आप इसके साथ गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले दिनों में PDM का फ्यूचर डार्क है या रोशन, ये तो वक्त बताएगा। नाज़रीन, पहले आ जाते हैं कि नवाज़ शरीफ के बारे में ये इतलात आ रही थी कि नवाज़ शरीफ किसी वक्त भी सऊदी अरब जा सकते हैं, ताहम इसकी तस्दीक नून लीग ने नहीं की। ये भी कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के सऊदी अरब में राब्ते हैं और करीबी मरासम हैं। आप जानते होंगे कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको सजा दी तो सऊदी अरब का स्पेशल प्लेन आया और मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को लेकर जद्दा चले गए, जहाँ वो शाही महल में शाही मेहमान के तौर पर रहे। जब मौजूदा हुकूमत आई उसने एहतसाब के अमल को शफाफ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसमें तेज़ी लाने की कोशिश की तो इस इस्लाम के जद में आके एहतसाब की पैनामा लीक आया, उस पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई, साबिक़ वज़ीर आज़म को, उनकी बेटी को सज़ा हो गई और दीगर कई सियासतदान अहम तरीन माजी में हुक्मरान रहने वाले कानून की नैब की गिरफ्त में आते रहे। ताहम किसी से भी बड़ी रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन ये एहतसाब का सिलसिला जारी हो गया। नाज़रीन, इस दौरान एहतसाब से बचने के लिए अपोजिशन की जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया PDM, जिसमें 11 जमातों की शमूलियत हुई। इस इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान पेश थे। इनको इस PDM इत्तेहाद का सरबराह बना दिया गया और इन्होंने आते सार ही सिलेक्टेड और सिलेक्टर की गुफ्तगू छेड़ दी। इस पर इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क खासा अरसा खामोश रहने के बाद अचानक नामालूम वजूहात की बिना पर उनकी और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान पर अटैक हमला करने शुरू कर दिए, बल्कि अहम तरीन अदारों को भी इनके शर से नहीं बच सके। इनकी गोलाबारी अहम तरीन अदारों पर भी होती रही। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान बाजिद रहे कि PDM पहले मुझे इस्तीफे दे, जबकि पीपल्स पार्टी से गुरेजा थी बिलावल भुट्टो के हमने ये एटमी धमाका है, अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे। जबकि जरदारी साहब मफाहमत के बाद शाह साहब अली जरदारी बैकडोर बैठ के आराम से मज़े लेते रहे और बिलावल भुट्टो को चलाते रहे। जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक नोटिस मिला कि आपने और आपकी फैमिली ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है, ज़मीनें, प्लाट, घर, मकान, यहाँ तक के मदरसों का भी हिसाब पूछ लिया गया। इतने बड़े मदरसों का अखराजात कौन उठाता है? आप बैरून मुल्क कहाँ जाते हैं? किन से मिलते हैं? इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जोश खताबत में कह चुके कि मैं जूते की नोक पे भी नैक को नहीं लिखता, बजाय इसके कि तमाम सवालों के जवाब देते। इस दौरान हाफ़िज़ हुसैन अहमद जो मौलाना फजलुर रहमान के नहायत करीब थे, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से बगावत कर दी और उन पर कहा कि ये ज़ातियात पर आगे हैं, ये गलत लाइन ले रहे हैं। जो जमीयत उलमा इस्लाम का असल मकसद था उसकी बजाय मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने हाफ़िज़ हुसैन अहमद को उतार दिया। इसके बाद आज बड़ा अहम बयान आया। साबिक़ इस्लामी नज़रियाती कौंसल सरबराह मौलाना शेरानी ने आज TV पर आए और आकर कहा कि मौलाना फजलुर रहमान असूलों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इक़्तिदार के हसूल के लिए लड़ रहे हैं।
मौलाना फजलुर रहमान सारी उम्र खुद सिलेक्टेड रहे हैं, ये मौलाना शेरानी साहब का कहना था, और अपना माल बचाने के लिए, एहतसाब से बचने के लिए वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं, और पीडीएम की इत्तेहाद को भी उन्होंने एक मजाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सारी उम्र सिलेक्टेड रहे, इन्हें हिसाब देना होगा, और यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि वो और नवाज शरीफ इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं। मौलाना शेरानी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ इसराइल को तस्लीम कराना चाहते हैं। याद रहे कि मौलाना फजलुर रहमान हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लेकिन आज इनके मुंह से ये इंकशाफ बड़ा था क्योंकि मौलाना इस्लामी नीतियाती कौंसिल के सरबराह रह चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा शेरानी ने कि वज़ीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड तो असल मौलाना फजलुर रहमान है, जो आज तक कभी भी हुकूमत से दूर नहीं रहे और हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। इससे पर उन्होंने खासे सख्त एतराज़ात किए। उन्होंने कहा पीडीएम ज़ाती मफादात के लिए बना है, इसका अवाम की ना परवाह है, ना अवाम की फ़िक्र है, ना अवाम के लिए ये जदोजहद करना चाह रहा है। नाज़रीन, इस दौरान अभी ये बातें चल रही थी, मौलाना की जमात के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए जब मौलाना फजलुर रहमान पर सख्त इल्ज़ामात लगने लगे। बाज़ लोगों ने पैसों के भी इल्ज़ाम लगाया। अचानक इस दौरान सऊदी अरब और नवाज शरीफ की मुलाकातों की या राब्तों की कह लें कि खबरें आने लगी, और जो खबरें तेज़ होने लगी। बाद खबरें यहाँ तक आ गई कि जी शायद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब जा सकते हैं, जिसकी मुस्लिम लीग नून ने तरदीद कर दी। ताहम ये सरगोशियाँ कानों में अक्सर सुनाई दे रही हैं। ना ये मामला सब चल रहे थे और पाकिस्तान का यूएई ने अचानक अपनी जो रकम दी हुई थी वो डिमांड कर दी कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को पैसे वापस करे। 300 मिलियन डॉलर या अरबों रुपए की अमाउंट बनती है। इससे पहले सऊदी अरब भी मांग चुका है, जो पाकिस्तान ने 2 दफ़ा दे दी है। कहा यह जा रहा है सऊदी अरब यूएई डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे उनकी गेम खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2021 जनवरी से पहले इसराइल को पाकिस्तान से तस्लीम करवाना चाहता है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ दबाव डाल रहा है। कभी धमकियां देता है भारत के साथ जंग की, कभी सऊदी अरब को इस्तेमाल करता है कि आपने जो इनको कर्ज दिया है, तेल दिया है, वापस लें। यूएई ने भी अचानक अपने पैसे वापस मांग लिए कि पाकिस्तान फौरी तौर पर हमारे जितनी वाजिबुल अदा रकम है दे। इसके बाद अचानक ये होता है कि सऊदी सफ़ीर साहब आते हैं और वो पहले आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं। क्या वजूहात है? सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कराने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा है? क्या MBS ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत आने वाले वक्त में मुश्किलात का शिकार हो सकता है या सऊदी अरब में कोई बगावत है? उसके बाद सऊदी सफ़ीर, हैरत वाली बात है कि आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मिलते हैं इन हालात में। एक तरफ तो पाकिस्तान को दिए हुए कर्जे वापस मांग रहे हैं, दूसरी तरफ रहील शरीफ की सरबराही में याद रहे कि पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की हिफाजत कर रही है, जिसमें उनकी बादशाहत से लेके सऊदी अरब की सरजमीन है। नाज़रीन, ये इसराइल और अमेरिका की चालाकियाँ, जो एक नया ब्लॉक बना हुआ है अमेरिका, इसराइल और भारत, ये दुनिया का अमन तबाह करना चाहते हैं। पिछले दिनों में चीन ने लद्दाख में भारत की खूब पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वो दुम दबा के भागे, अपना सामान भी छोड़ गए, ठुड्डे मुक्कों और घुसूस की उनकी पिटाई की गई। अब अचानक चाइना के आर्मी चीफ, जो इस खित्ते में इस वक्त CPEC की वजह से चाइना एक दुनिया भर में उभरती हुई ताकत बन चुका है, आर्मी चीफ से मुलाकात की गई। कहा जाता है इस मुलाकात में ये भी बातों का जिक्र किया गया, अगर भारत और चीन की जंग होती है या भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई, इसको बहुत अहमियत दी गई और कहा गया कि आइंदा किसी भी मुल्क पे अगर पाकिस्तान या चीन पर कोई हमला करता है, दोनों ममालिक मिल के स्ट्रेटेजी मिलाकर उनका ना सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि उनको ऐसा जवाब देंगे कि वो पाकिस्तान पर हमले का सोचे भी ना। मौलाना फजलुर रहमान पर यह इल्ज़ाम कि वो इसराइल और नवाज शरीफ को तस्लीम कराना चाहते हैं, सऊदी अरब से बढ़ती हुई नवाज शरीफ की कुर्बत क्या नया रंग खेलने जा रही हैं? आने वाले दिनों में ये जो उलझने हैं, उलझने की बजाय सुलझेंगी तो तमाम मनाजर सामने आ जाएंगे कि पसे पर्दा कौन क्या साजिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी क़यादत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए में वही फैसला किया जाएगा जो पाकिस्तान की
कौम के मफाद में होगा, पाकिस्तान की अवाम के मफाद में होगा। ताहम इस वक्त असल चैलेंज हुकूमतों को है कि इकानमी बेहतर की जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके, वरना वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो मज़ीद कर्ज़ों का बोझ उठाना होगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के तर्जमान ने भी ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं। वो इस साजिश का हिस्सा है क्योंकि माजी में उनके मुताबिक उनको बाहर से फंडिंग होती रही है। ना जाने इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है। क्या मौलाना फजलुर रहमान के बैरून मुल्क किन किन ममालिक से मरासम हैं, वो वहाँ किन मकासद के लिए जाते रहे, क्या वहाँ से फंडिंग होती थी नहीं होती थी, इस बात को मुझे लगता है अब ये किसी ना किसी एहतमाम पर पहुँचेगी और बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे कि उनके असल चेहरे क्या हैं। उनके गनवाने चेहरे दुनिया के सामने आने वाले हैं और इसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नाज़रीन, PDM एक तरफ कह रही है 31 जनवरी को तक अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिज़ाइन ना दी, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में भी इंतखाबात ले रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और PDM बज़ाहिर ये कहती है कि इमरान खान से हर हाल में रिज़ाइन लेके छोड़ेंगे, ज़बरदस्ती छीन लेंगे, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं PDM आज रिज़ाइन दे तो मैं आज ही इलेक्शन करा दूंगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, PDM की सियासत बाज़ाहिर इतना वज़न नहीं आ रही और मुस्लिम लीग नून में कुछ इंतशार की खबरें भी वाज़े आ रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने एक अहम फ़ैसला करना है। आने वाले दिनों में अपने सेनेटर बना रहे हैं, जिनके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ, उन्हीं को बनाएंगे। क्या मौलाना फजलुर रहमान आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च करेंगे या नैब की हिरासत में जाएंगे, ये फ़ैसला नैब ने करना है। क्या मौलाना फजलुर रहमान हाफ़िज़ हुसैन अहमद और मौलाना शेरानी के बातों का जवाब देंगे या खामोश हो जाएंगे? अगर उनकी जवाब नहीं देते तो उनकी खामोशी में शायद ये हो कि कहीं उनके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम में और बगावत ना हो जाए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल आपके सामने रखी। सऊदी अरब क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के ज़रिए पाकिस्तान को तस्लीम कराने के लिए किस किस्म का माली थ्रेट कर रहा है, धमकियां दे रहा है, इकानमी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, अपने दिए हुए कर्जे वापस मांग रहा है। माजी में पाकिस्तान और सऊदी अरब दो जिस्म एक जान थे, इनमें नफ़रत के बीज किसने बोए? ये बातें आने वाले दिनों में आपके सामने रखेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद है, ये बातें अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।